अज्ञात वाहन की टक्कर से टूटे बिजली के पोल के कारण शहर के 2000 से अधिक उपभोक्ता 1.5 घंटे तक अंधेरे में रहे। बिजली नहीं रहने से लोगों के दैनिक कार्यक्रम भी प्रभावित हुए। घटना चुरू बाईपास सड़क मार्ग पर प्रहलाद जी के प्याऊ की है। घटना के अनुसार अज्ञात वाहन ने प्याऊ के पास बिजली पोल को टक्कर मार दी, जिससे पोल क्षतिग्रस्त हो गया। मोहल्ले के लोगों ने जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए बिजली आपूर्ति को दुरुस्त कर दिया। शनिवार की रात बिजली पोल को बदलने का कार्य किया गया। इस दौरान भानीधुरा, प्रहलाद जी की प्याऊ, धोलिया कुआ, हरिदास नगर की बिजली आपूर्ति बंद रही। करीब 1.5 घंटे बाद बिजली पोल को बदलकर तारों को कसा गया, तब जाकर बिजली आपूर्ति दुरुस्त हो पाई। इस दौरान लोग अंधेरे में रहे तथा काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं डिस्कॉम को भी हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। तेरापन धर्म संघ की 11वें अधिशास्ता आचार्य महाश्रवण के रतनगढ़ आगमन एवं प्रवास व्यवस्था की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन तेरापन भवन में हुआ। प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष जोधराज बैद की अध्यक्षता में हुई बैठक में डालमचंद बैद ने कहा कि आचार्य 3 और 4 जुलाई को क्षेत्र में 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान मंगल प्रवेश शोभा यात्रा सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आचार्य महाश्रवण राजादेसर से बिहार कर रतनगढ़ आएंगे तथा वहां से लोहा होते हुए छापर जाएंगे। बैठक में पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया व शिव भगवान कम्मा, हरिप्रकाश इंदौरिया, मूलचंद सिंधी, चतुर्भुज गोस्वामी, अंजनी शर्मा, राजेंद्र सिंह बिदावत, राजकुमार बैद, प्रताप सिंह बोथरा ने अपने सुझाव दिए। इस अवसर पर कुलदीप व्यास, नरेंद्र झंवर, ललित आंचलिया, निरंजन तामराय, सुभाष महर्षि, जयकांत भिवार, ओम सारस्वत सहित कई लोग उपस्थित थे। प्रदेश में 2 दफा स्वच्छता को लेकर अव्वल रही रतनगढ़ नगर पालिका इन दिनों कचरे से अटी हुई है। शहर के मुख्य मार्गों पर कचरा पात्र भरे हुए हैं, वहीं बाहरी क्षेत्रों में सड़क के पास कचरे की ढेरियां लगी हुई है। हालात इतने दयनीय हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत संचालित घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था भी इन दिनों लाचार बनी हुई है। ऑटो टिपर समय पर कचरा संग्रहण के लिए नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में लोग घरों में एकत्रित कचरे को बाहर डालने के लिए मजबूर हैं। वहीं शहर में रखे कचरा पात्र क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनमें आए दिन बेसहारा पशु फंसकर रह जाते हैं। पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, पार्षद मुख्तियार खान, मनोनीत सदस्य रामवीर सिंह रायका सहित कई पार्षद गंदगी की समस्या को लेकर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत एवं ईओ को मौखिक एवं व्यक्तिगत रूप से मिलकर अवगत करवा चुके हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है तथा खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ता है। कचरे से हटी नालियां बारिश के दिनों में समस्या बन सकती है। पार्षदों ने नगर पालिका प्रशासन से साफ सफाई को दुरुस्त तथा ऑटो टिपरों को नियमित वार्डों में भेजने की मांग की है, ताकि आमजन को राहत मिल सके। पालिका प्रशासन से मेरा यह भी निवेदन है कि जो अपने कचरों के जो टिपर चल रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान वाले, ये बिल्कुल ही लापरवाह हो गए हैं। पहले ठेकेदार के अंडर में था, अब ठेकेदार की अतिशी हो गई और अब जब प्रशासन के अंदर में आ गया है तो ये जो टिपर वाले हैं ये बड़े लापरवाही करते हैं। पहले नियमित आता था और अब क्या है कि अब नियमित ना आकर के एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं, वो भी बराबर नहीं आ रहे हैं। कभी कभी तो एक हफ्ता निकल जाता है, लोगों के घरों में कचरों का ढेर लगा पड़ा था है। लोग इस आस पर रखते हैं कि चलो भी टिपर वाला आएगा तो उसमें कचरा डाल देंगे। तो स्वच्छ भारत की ध्वजा उड़ रही है। मेरा नगर पालिका से विशेष रूप से निवेदन है कि इन टिपर वालों की व्यवस्था को सुधार किया जाए। दूसरी बात, ये जो कचरा पात्र पड़े हैं गलियों के आगे, उन कचरों पत्रों को नए उपलब्ध कराए जाएं और अगर नए उपलब्ध कराने का आपके पास समय या नहीं है, उपलब्ध करने असमर्था है, तो इनकी रिपेयर करवा के रखा जाए ताकि कचरा सड़क पर न बिखरे। स्वच्छ भारत की खुली ध्वजा उड़ रही है। मेरा नगर पालिका से बार बार निवेदन है, मैंने लिखित में भी दे रखा है, लिखित में मैंने दे रखा है, मौखिक में मैंने बार बार कहा है, नगर पालिका प्रशासन को भी कहा है, SI को भी कहा है, जमदार को भी कहा है। सभी से मेरा निवेदन है ये कि तुरंत से तुरंत और कचरों के पात्रों का और ये आपके कचरों के टिपरों का इनकी व्यवस्था तो सुरक्षित तौर पर बनाए गए कि वो क्षतिग्रस्त हुए थे। तो उसमें क्या जानवर आपस में लड़ते थे या वो कचरे के लिए, तो 2 दफ़े तो मैंने उस टिपों को कटवा के और उसको अपने क्या सांड को निकलवाया। उसकी गर्दन फंस गई थी। गर्दन फंसने से मोहल्ले वालों मिलकर हम सब ने मिलकर उसकी गर्दन निकाली। आधा उस डिब्बे के अंदर होता है, तो चारों तरफ गंदगी का ढेर आलम लगा। रतनगढ़ नगर पालिका में साफ सफाई व्यवस्था में अनियमितताएं देखी जा रही है। पिछले अधिशासी अधिकारी महोदय के कार्यकाल से ही ऑटो टिपरों के चाहे रखरखाव की बात हो, चाहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों के टेंडर की बात हो, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा बहुत ही लापरवाही बरती गई है। नए अधिशासी अधिकारी महोदय आए हैं
जल्द ही शायद सफाई व्यवस्था को लेकर दुरुस्त कदम उठाएंगे। जिस प्रकार ट्रैक्टर ट्रॉली के टेंडरों में जो गड़बड़ हुई थी, सफाई व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार का काम चल रहा है, वो निस्संदेह है रतनगढ़ शहरवासियों के लिए पीड़ादायक है, क्योंकि साफ़ सफाई के लिए जो ऑटो टिपर हैं वो टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अधिशासी महोदय अधिकारी से मिलकर हमने मांग की है कि जल्द ही इस सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जाए। चिरंजीलाल धानुका आदर्श विद्या मंदिर में विद्या भारती संस्थान जयपुर के तत्वाधान में चल रही 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन रविवार को आदर्श शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। सिक्कर विभाग के नए शिक्षकों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए जयपुर प्रांत के सह मंत्री विजय सिंह फौजदार ने आदर्श शिक्षक के संबंध में बताया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के निर्माण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिवाजी की मां जीजाबाई का उदाहरण देते हुए कहा कि शिवाजी के निर्माण में उनकी प्रथम गुरु मां थी और उनका महत्वपूर्ण योगदान था। साथ ही शिविर में रमेश सैनी ने शिशु वाटिका में क्रियाकलाप के माध्यम से तथा महेश शर्मा ने उच्च कक्षाओं में अंग्रेजी शिक्षण का प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर गोपाल पारेख, ओम प्रकाश मील, अमरचंद दायमा, रामदास शर्मा, ओम प्रकाश पुजारी, लोकेश कुमार चुमार, श्री कृष्ण सैनी, नंदकिशोर तामरायत, किशनलाल शर्मा, प्रभुदयाल प्रजापत, त्रिविक्रम अपूर्वा सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन दिनेश शर्मा ने किया। चिरंजीलाल धानुका आदर्श विद्या मंदिर में विद्या भारती संस्थान जयपुर के तत्वाधान में चल रही 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन रविवार को आदर्श शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। सिक्कर विभाग के नए शिक्षकों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए जयपुर प्रांत के सह मंत्री विजय सिंह फौजदार ने आदर्श शिक्षक के संबंध में बताया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के निर्माण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिवाजी की मां जीजाबाई का उदाहरण देते हुए कहा कि शिवाजी के निर्माण में उनकी प्रथम गुरु मां थी और उनका महत्वपूर्ण योगदान था। साथ ही शिविर में रमेश सैनी ने शिशु वाटिका में क्रियाकलाप के माध्यम से तथा महेश शर्मा ने उच्च कक्षाओं में अंग्रेजी शिक्षण का प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर गोपाल पारेख, ओम प्रकाश मील, अमरचंद दायमा, रामदास शर्मा, ओम प्रकाश पुजारी, लोकेश कुमार चुमार, श्री कृष्ण सैनी, नंदकिशोर तामरायत, किशनलाल शर्मा, प्रभुदयाल प्रजापत, त्रिविक्रम अपूर्वा सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन दिनेश शर्मा ने किया। गन्ने के ठेले पर कार्य कर रहे 2 भाइयों के साथ एक राय होकर आए 20-25 लोगों ने मारपीट की। बीच बचाव करने पर 25 वर्षीय बहन के साथ भी लोगों ने अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की। इस आशय का मुकदमा रविवार को पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। शहर के वार्ड संख्या 36 निवासी 25 वर्षीय सुशीला राजपूत ने रिपोर्ट दी कि चूरू बस स्टैंड पर उसके भाई जीवन सिंह व मदन सिंह गन्ने का ठेला संचालित करते हैं तथा रोज की तरह शनिवार को भी वहां पर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान हर्ष जहांगीर, नवरतन, हसन खान, छोटू राम जहांगीर व 20 अन्य लोग वहां पर आए तथा जीवन व मदन के साथ मारपीट की। बहन सुशीला व पड़ोसी दुकानदार विजय कुमार कौशिक ने छुड़ाने का प्रयास किया तो इन लोगों ने के साथ भी मारपीट की तथा सुशीला के साथ अभद्र व्यवहार किया। आरोपी एक युवक ने उसके भाई को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर से प्रयागराज के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन पर डब्बे बंद होने से 29 वर्षीय विवाहिता 2 बच्चों के साथ ट्रेन में नहीं चढ़ पाई। अन्य डब्बे में चढ़ने की भागम दौड़ में विवाहिता की 5 वर्षीय बेटी भी चोटिल हो गई। मामला जंक्शन पर प्रयागराज ट्रेन का है। घटना के अनुसार रतनगढ़ के शास्त्री नगर में रहने वाली 29 वर्षीय रंजिता तामरायक मिश्रा अपनी 5 साल की बेटी जिया व 2.5 साल के भतीजे परितोष के साथ जयपुर ससुराल जा रही थी। रंजिता का एसी 3rd क्लास कोच में रिजर्वेशन था। ट्रेन के आने से पूर्व रंजिता जंक्शन पर पहुंच गई थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो रंजिता बच्चों के साथ अपने एसी कोच के पास पहुंची और गेट को खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह अंदर से बंद था। इसी दौरान उसने ट्रेन के अन्य डब्बों में भी बैठने का प्रयास किया, लेकिन सभी डब्बे अंदर से बंद थे और ट्रेन रवाना हो गई। इस भागदौड़ के दौरान रंजिता की 5 साल की बेटी जिया भी प्लेटफॉर्म पर गिर गई तथा सामान भी बिखर गया। रंजिता ने आरोप लगाया कि ट्रेन का ठहराव जंक्शन पर 5 मिनट का है, लेकिन ट्रेन 3 मिनट में ही चल पड़ी। वहीं रंजिता के साथ अन्य यात्री भी प्लेटफॉर्म पर भागदौड़ करते हुए दिखाई दिए, लेकिन वे लोग भी ट्रेन में सवार नहीं हो पाए। रंजिता के परिजन स्टेशन पर पहुंचे तथा स्थानीय रेल प्रशासन को शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जा रही थी जयपुर, आज मेरी ट्रेन थी, तो ट्रेन आई पहले तो लेट। हम पहुंच गए थे 1 घंटे पहले, क्योंकि वैसे 2 बच्चे छोटे छोटे भी जल्दी पहुंच जाए तो भागा दौड़ी नहीं होनी पड़े। हम पहुंच गए, पहले पता करके हम सेकंड उस पे प्लेटफॉर्म पे भी पहुंच गए और जहाँ डब्बा आने वाला था उसके सामने पहुंच गए। ट्रेन आई, बिल्कुल रुकी 30 से 35 सेकंड। उसमें भी चलो कोई बात नहीं, हम चढ़ जाते, पर अंदर से गेट बंद। हमने गेट बजाया किसी ने नहीं खोला, तो दूसरे डब्बे में ट्राई करी हमने,
दूसरे में ट्राई करी तो उसका भी नहीं खुला, तीसरा चौथा सबकी करी, फिर सोचा जनरल में चले, पर वो एसी डिब्बे और जनरल की दूरी इतनी ज्यादा। अब बच्चों को लेके हम भागे तो एक बच्ची गिर गई इतनी तेज, मेरी सामान आधा पटरी पे गिर गया। जनरल की तरफ भागे थे, जो ट्रेन ने हॉर्न दे दिया, वो चल गई। फिर भी भाग के हमने सामान फेंका, फिर वो कई पैसेंजर ने देखा, तुम्हारा सामान तो वापस करा, हमें फेंका, पर बच्ची गिर गई। इतने हम भागे, किसी ने गेट नहीं खोला, इतना चिल्लाए हम। खेत पड़ोसियों में आपसी मारपीट व महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के परस्पर मुकदमे आज दर्ज हुए हैं। पुलिस ने बताया कि संजू जाट निवासी कुसुमदेसर ने रिपोर्ट दी कि उनके खेत पड़ोसी राकेश, पप्पू, कमल, राजकुमार जाट निवासी कुसुमदेसर बीती शाम गाड़ी लेकर खेत में बनी ढाणी में आए तथा उसके पति सुभाष के साथ मारपीट की तथा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। वहीं राकेश जाट निवासी कुसुमदेसर ने रिपोर्ट दी कि उसके खेत पड़ोसी सुभाष व सुंदर जाट एक राय होकर खेत पर आए तथा उसके साथ मारपीट और पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया। पुलिस ने परस्पर मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।